हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज के मेरे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं एक चीज तो जरूर कह सकता हूं कि वो लाइन है ना, ड्रीम्स डू कम ट्रू। ये सेम एग्जैक्ट आई थिंक वो फील कर पा रहे हैं। मेरे साथ है शान। हेलो शान, Thank you so much. कांग्रेचुलेशंस ऑन द मैसिव मैसिव सक्सेस ऑफ सैयारा। आई मीन, वो कहते हैं ना, पैन इंडियन मूवी बनाने का कोई आइडिया नहीं होता। देयर इज नो वे टू मेक अ पैन इंडियन मूवी, वो अपने आप बनती है बन जाती है। और सैयारा के साथ वही हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे याद है मेरी आपसे बात हुई थी पहले भी, और ये मूवी एक ऐसी है जिसने फॉर्मूला चेंज कर दिया है। हम्म। ऑन फील्ड प्रमोशन तो चलो ठीक है, नहीं हुए। ट्रेलर लॉन्च भी नहीं हुआ है ना, ट्रेलर कुछ पता ही नहीं है, और सिर्फ गाने देख रहे हैं, रशेस देख रहे हैं। ऐसे लास्ट टाइम हुआ था दंगल के साथ, जीरो प्रमोशन वाह, क्या नॉलेज है भाई की। एंड नो ट्रेलर लॉन्च, और मूवी बिकेम व्हाट इट बिकेम। या तो अभी तो वी ऑल आर हैप्पी फॉर यू, यू आर रनिंग ऑन सच अ ग्रेट रन। बट जब पहले अपन मिले थे, जब बात हुई थी, तब आपका दिमाग में क्या चल रहा था, एक्सपेक्टेशंस? बिकॉज आपको नहीं पता था ये वायरल नहीं ये पता था। स्ट्रेटजी यूज करेगी। या तब क्या एक्सपेक्टेशंस थे जब द ट्रेलर वाज हम्म तो यार, यू रिमेम्बर आई मेट यू आउट? 2-3 महीने पहले, एंड एक्साइटेड तो बहुत था मैं। जी। तब भी उतना एक्साइटेड था जितना आज हूँ, बिकॉज आई लव एक्टिंग, आई लव फिल्म्स मोर देन एनीथिंग एल्स। तो एक्साइटेड तो हमेशा रहूंगा, वो बच्चे की तरह। बट यार ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि यार आगे क्या पैन आउट होगा। कहीं ना कहीं लगा था, बिकॉज मैं आपसे मिला भी था उससे, कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ अपने पापड़ बेलने पड़ेंगे अपने आप को बताने के लिए कि हाँ मैं भी इस पिक्चर का पार्ट हूँ। और वो मेरी जर्नी से आती है, मेरी अप्स एंड डाउन से, कि यार लाइफ में बहुत बार ऐसे एक्सपेक्ट किया कि शायद ये काम से अब यार लोग जानेंगे, ये चीज शायद फटेगी, अब शायद लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, अब शायद मैं थोड़े पैसे कमाने लगूंगा, वो चीजें जो आती हैं दिमाग में थॉट। तो उसी तरीके से मेरे को अंदर ही अंदर सब बता रहा हूँ इनेट, इसलिए कि इतने पापड़ बेल रहा था कि शायद यार ये भी यार ऐसे ही बस आके चला जाएगा, एंड देन आगे और मेहनत करनी पड़ेगी। सो बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतनी कोई फीलिंग नहीं थी दिमाग में, इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस इतना बता था कि पिक्चर बहुत सही है, तो आई शुड लाइक मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई आई डिड इट ऑल्सो। बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि मतलब कैरेक्टर इतना आइकॉनिक हो जाएगा, प्यार इतना मिलने लगेगा, नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद मी। वो वाली फीलिंग नहीं पता थी कि ऐसा हो जाएगा यार। हाँ। या टू मेनी मोर प्रोजेक्ट्स। कास्टिंग प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए। मुझे पता है आपने बहुत ऑडिशंस इससे पहले दिए होंगे फॉर मूवीज, और मुझे मेरे एक एक्टर फ्रेंड ने कहा है कि सबसे डिफिकल्ट फील्ड होता है एक्टिंग। क्यों? तो वो कहता है कि रिजेक्शन किसी भी और लाइन ऑफ वर्क में पर डे बेसिस पे नहीं होता, या फैमिली पे रिजेक्शन का होता है, एक प्रोसेस या होता है। यार राइट। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप बताइए, कास्टिंग प्रोसेस जो शुरुआत हुई थी, कितने स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट हुए, फाइनली टिल यू साइंड द वो? कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। जी। सो यार, इस प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात करूँ, सो यस, शानू शर्मा मैम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ वायरस, उनके साथ मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन था, काफ़ी सालों से मैं उनको जानता हूँ। एंड शी इज़ बीन लाइक अ साइलेंट वॉरियर इन माई लाइफ, जैसे बहुत लोगों की लाइफ में रही हैं। बिल्कुल। सो शी ऑलवेज टोल्ड मी दैट शी सॉ समथिंग इन मी, एंड कभी साथ में काम करेंगे। नेवर प्रॉमिस्ड मी एनीथिंग, बट देखो आज जो उन्होंने सोचा था, जो मैंने उनसे चाहा था, वो फाइनली हो गया। एंड या जब ये प्रोजेक्ट भी आया, तब मैं 10 जून की रात की शूटिंग खत्म कर ही रहा था, और होता है ना एक एक्टर के दिमाग में कि अब नेक्स्ट क्या होगा। हाँ बिल्कुल। सो उसी टाइम पे मेरे को ये ऑडिशन के लिए आया, भारती ने मुझे कॉल किया, भारती, सना, अक्षत, ये मेरे कुछ जानने वाले हैं वायरफ कास्टिंग में, बिकॉज मैंने भी वायरफ कास्टिंग में पहले काम किया हुआ है, हेंस द एसोसिएशन विद मैम। तो कुछ नहीं, इनका मुझे जब कॉल आया, उन्होंने मेरे को बताया कि यार ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं थी, बस ये कहा था कि सिग्निफिकेंट पार्ट है, एंड मैम रियली वांट्स यू टू ऑडिशन। तो मैंने ऑडिशन दिया, पहला राउंड ऑडिशन दिया, किसी और स्क्रिप्ट पे था, किसी और फिल्म से। फिर मैंने सेकंड राउंड ऑडिशन दिया, एंड सेकंड राउंड ऑडिशन मैम को बहुत अच्छा लगा। शी कॉल्ड मी अप ऑल्सो, शी टोल्ड मी यू डन इट वेरी वेल, एंड बट वो जो लाइंस थे वो मूवी के नहीं थे। पहला वाला नहीं था, सेकंड वाले मूवी के थे। अच्छा। सेकंड वाला बेसिकली ऐसा था कि यार एक पूरा सीन था, विच हैड ऑल माय डायलॉग्स, एक तरीके से क्लब करके मेरे बहुत सारे सीन्स के डायलॉग बना दिए थे, जिसमें पूरा उसका स्टार्ट से एंड तक कि यार पूरा मैं, प्लॉट है। कि मैंने सॉरी तुम्हें छोड़ दिया, बट मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, मेरी शादी हो चुकी है, ये वो। ठीक है, उसका मेरे पे दिल आ गया, मेरे को अपने प्रमोशन के लिए करना पड़ा, ब्ला 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 ब्ला। सो आई डिड इट वेरी रोमांटिकली, विच मोहित सूरी सर एंड शानू मैम रियली लाइक्ड इट। मुझे तो लगा था मैंने, मेरी मेरी वाट लगेगी, मैंने अच्छा नहीं किया है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी दे रियली लाइक्ड इट, कि मैंने जिस तरह उसको अप्रोच किया था, बड़ा चार्मिंग रखा था, बहुत ही बिल्कुल भी मेनेसिंग नहीं रखा था, जैसे कि फिल्म में लोग इतना मेनेसिंग देख रहे हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत रोमांटिकली किया था, ऑलमोस्ट टीयरी आइड भी हो गया था बाय द एंड ऑफ द डायलॉग्स, बिकॉज डायलॉग्स भी ऐसे है ना कि यार आई एम सॉरी, वैसे गलती हो गई, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, बट मुझे सब पुरानी बातें याद हैं, मुझे एक और चांस दो, वगैरह वगैरह, जो उस टाइम पे थी। और रियल लाइफ में छलावा ऐसे चांस सो नहीं दिया जाता है।
दैट वाज माय थिंग, आएगा तो फिर दैट वाज माय थिंग। अभी मैं यही सोच रहा था कि लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, इसने दिमाग नहीं लगाया। अरे दिमाग यही तो लगाया कि अगर बंदा चाहे अच्छा हो बुरा हो, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, बिल्कुल किसी को फंसाना अगर चाहता है तो अपनी तरफ से तो बेस्ट पुट फॉरवर्ड करेगा ना। बिल्कुल। सो दैट वाज माय अप्रोच एंड हाँ, कमिंग बैक टू द आंसर, हम्म, सेकंड राउंड दिया, सबको बहुत अच्छा लगा। फिर थर्ड राउंड दिया था जस्ट फॉर मोहित सर टू बी अ लिटिल श्योर। एंड ये 3 राउंड के बाद मेरी मोहित सर से मीटिंग हुई एंड वो मीटिंग बहुत अच्छी गई। शुरू में मैं थोड़ा नर्वस था, थोड़ा स्केप्टिकल था कि यार ऑफ कोर्स मोहित सूरी सर से मिल रहे हैं यार। एंड उनकी सारी पिक्चरें मैंने देखी हुई थी एंड इनसे मैं काफी बात भी आगे आगे सेट पे करता था ऑन हिज फिल्म्स। बट या व्हेन आई मेट हिम इट जस्ट लाइक वी बॉन्डेड लाइक क्रेजी। या एंड बस उसके बाद फिर मुझे कॉल आ गया था एंड फिर मैं राजा सर से मिला एंड मेरा साइन हुआ जो भी ओ वाह चीजें। हाँ वाह। yeah. मोहित सर ने आपको क्या ब्रीफ दिया ऑन द मीटिंग, जब काम स्टार्ट हुआ था, जब सेट पे हैं फर्स्ट सीन, उन्होंने क्या ब्रीफ दिया और आपने क्या किया अपने तरीके से जो इम्प्रोवाइजेशन टू मेक द कैरेक्टर योर ओन? सो वही कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट आंसर। इवन दो मैंने रोमांटिकली किया था अपना ऑडिशन, एक डिफरेंट तरीके से किया था, बड़ा प्लेन सिंपल यू नो बिल्कुल लाइक अ हीरो इफ आई मे से, हेट दैट टर्म, बट लिटरली वैसे दिमाग में रख के अपने किया था एंड वही अच्छा लगा था इनको। बट वही ऑडिशन से शूट में 2-3 महीने लग गए, क्या हुआ टाइम में मैं भी यार अपने आप को देखने लग गया कि मैं तो विलन हूँ, मैं तो नेगेटिव हूँ, एंटागनिस्ट हूँ। सो व्हेन आई वेंट ऑन द वेरी फर्स्ट डे, मोहित सूरी सर के साथ मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी उस टाइम पे, सिर्फ वर्कशॉप शानू मैम के साथ और अनीत के साथ हुई थी। ओके सो एक्टिंग पे मेरी उनसे बात होनी बाकी थी, नहीं थॉट कि यार अच्छा एक बढ़िया एक्टर है कर लेगा। जितना मुझे पता चला था शानू मैम से कि मेरी वर्कशॉप उनके साथ नहीं हो रही थी, बिकॉज़ ही थॉट ये कर लेगा, इट्स इजी फॉर हिम। ट्रस्ट बट अरे कुछ ज्यादा ही वही गड़बड़ हो गई ना कि मैं जब पहले दिन पे पहुंचा, मेरा वही ऑफिस वाला सीन, आई स्टार्टेड डूइंग इट वेरी नेगेटिवली, बिल्कुल फुल मैं वो बन गया यार, बिल्कुल डॉन टाइप, नाइस टू सी यू, ये वो वगैरह, फुल अपनी हरकतें मार रहा हूँ वगैरह वगैरह। एंड आफ्टर सीइंग द एंटायर टेक ही जस्ट केम टू मी, ही सेड कट कट कट, नो 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 नो, ही केम टू मी, क्या कर रहा है? एंड देन मेरी फट गई और क्या पूरा सेट है बट देन ही मेड मी रियलाइज ना कि यार अरे बी लव्ड यू फॉर व्हाट यू डिड। नॉलेज। अब वो मेरे ऊपर है, तू मेरे को ट्रस्ट करके छोड़, अभी के लिए इसको वापस पूरा वो चेंज कर, कुछ ज्यादा हरकतें नहीं करनी, गिमिक नहीं बनाना, कैरिकेचरेशन नहीं करना, भूल जा नेगेटिव है, तू ही हीरो है, अपनी कहानी है, तू ही हीरो है। एंड या फिर वो मेरा धीरे धीरे ठहराव आया, मेरी आंखों की वो मेडिसिन आई जो उसको देखती रहती है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना लड़की को कैसे गलत तरीके से घूरते हैं, जी मुझे वो टचिंग भी नहीं पता थी, जैसे कि मैं बाकी इंटरव्यूज में भी कह रहा था। इट्स ऑल थैंक्स टू मोहित सूरी सर। तो धीरे धीरे वो मुझको गाइड करते गए, वो उन्होंने मेरे को आंखों की नजर का बताया, उन्होंने मेरे को टचिंग का बताया, उन्होंने मेरे को मेडिसिन चीजों के बारे में बताया। एंड देन आई जस्ट अंडरस्टूड। वो पहला दिन मेरा जो ऑफिस सीन था ना, उतना काम कर गया बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस, जी दैट उसके बाद फिर इट जस्ट फ्लू, फ्री फ्लोइंग हो गया। फ्री फ्लोइंग हो गया फिर उसके बाद यार। या आपने बताया कि आप कास्टिंग असिस्टेंट भी रहे हैं फॉर शानू शर्मा, जो कि कहते हैं शी स्टार। नहीं, असिस्टेंट नहीं था मैं कभी। अच्छा इट उनकी जस्ट टीम में थे आप? इट वाज अ वेरी ब्रीफ थे। आजकल मैं अभी सोच रहा हूँ उसको समझाऊं भी कैसे, क्योंकि मेरे हम्म, खुद समझ में नहीं आती ये चीज। हाँ, बट वही था यार, आई वाज इन माय कॉलेज एंड शानू मैम इज लाइक दैट, एंड वन ग्रेट थिंग अबाउट हर, हाँ, वन ग्रेट क्वालिटी, कि अगर उनको कोई टैलेंट पसंद आता है, कोई भी बच्चा बूढ़ा जवान, she loves guiding them, training them, and she loves being around them, associating with them. बिल्कुल। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था उस टाइम पे, दैट मैं अपना कॉलेज खत्म कर ही रहा था, एंड she saw some dub smash videos of mine through Kavish Sinha sir, another beautiful human being in my life, who's a Yeah. casting director, very big casting director now. Yeah. So जिन्होंने मेरी मेरी पहली पिक्चर नोबलमैन भी मुझे दिलाई थी। So कहना कि मैं उनकी ही फाइंड था, एंड उन्होंने मेरे को फिर आगे समर्पित कर दिया था शाहरुख शर्मा मैम को। एंड दिया उन्होंने मुझे इतना बोला कि यार अब तू आ ऑफिस जितना आ सकता है, help me with whatever auditions there are. So I started giving cues to almost every audition possible. I started giving auditions myself, जिस पे शानू मैम मुझे गाइड करती थी, और क्या गाइड करती थी, बिकॉज अदरवाइज मैं ना बड़ा थिएट्रिकली मेरी अप्रोच थी एज एन एक्टर, तो काफी थिएटर किया था 10-12 साल। तो देयर इज नो हार्म इन इट, बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, हाँ, बट जिन्होंने अगर थिएटर किया उनके साथ फायदा एक ही होता है, जो लोग बोलते हैं ना क्या कमाल का एक्टर है, कुछ कमाल इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि यार उनकी रेंज बहुत खुल जाती है ना। अगर किसी आदमी की रेंज 10 पे पहुंच गई एज एन एक्टर, तो सोचो अगर सिनेमा एक्टिंग 6-7 पे होती है, तो वो 6-7 पे तो आ ही सकता है ना। बिल्कुल फिर अगर अंडर एक्टिंग 3-4 होती है तो वो तो कर ही सकता है, ये मेरा लॉजिक है, एंड ये मैं एज अ टीचर आज बता रहा हूँ, एज एन एक्टिंग टीचर, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग। बिल्कुल। पर अगर कोई जो अगर 3-4 पे है तो उसके लिए 10 पे जाना शायद बहुत दिक्कत होगा, बट थिएटर एक्टर्स ने 1 to 10 देखा है, तो 10 से 7 भी आ सकते हैं, 7 से 4 भी आ सकते हैं, 4 से 1 भी आ सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी एज अ थिएटर एक्टर, आई फील, एंड एनी अदर थिएटर एक्टर, द वेटरन्स दैट देयर आर, ओम पुरी साहब, नजरुद्दीन साहब, इरफान साहब, शाहरुख खान ऑल्सो फॉर दैट मैटर, दैट देव सीन द 10। बट मैम ने उस टाइम पे मेरे को सिखाया कि तू हमेशा 10 पे ही रहता है, आई गिव मोर देन एवरीथिंग, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, मेरा है थोड़ा सा ओवर द टॉप लार्जर देन लाइफ पर्सोना,
सिनेमा में नहीं चलता, कैमरा सब पकड़ता है। ऑडिशन प्रोसेस में भी नहीं चलता। तो उन्होंने मेरा 10 से 1 जो पूरा लाया, जो मैं कभी नहीं जिंदगी में भूल सकता। शी इज द वन हु, उन्होंने लिटरली मेरे को 10 से 1 सब सिखा दिया कि कैसे मेरे को धीरे धीरे कम भी करना पड़ेगा। एंड वो पूरे 1 साल में मेरी उनके साथ जो जर्नी थी, आई डिड दैट। सो आई वाज ट्रेनिंग अंडर एक्ट वाईएफ कास्टिंग ऑफिस, दैट वुड बी द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। ओके। मैंने कहीं पढ़ा है कि सक्सेस के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आता है इंसान में कि अब तो पूरी दुनिया को झेल लेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी देखा है, आप बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हो कि आपने इतने साल थिएटर किया। आई एम श्योर बहुत सारे ऑडिशंस कन्वर्ट नहीं हुए होंगे, तो बहुत सारे भाई, है ना? बहुत सारे। तो मुझे उस क्यूरेशन के बारे में बताइए, जब रिजेक्शन एक पॉइंट पे ऐसा जाता है ना, वे एक बार लाइक व्हाट अहेड नाउ, और सक्सेस के बाद तो ऑब्वियसली इंसान कलेक्ट कर लेता है, लेकिन आप में है वो क्वालिटी वे यू आर वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, और आपको शायद इन चीजें अफेक्ट करती है नहीं करती, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, आप बताइए। जी। यार इसको मैं ऐसे अगर बताऊं आज के टाइम से जोड़ के, कि यार पूरी दुनिया सोच रही है दैट आई एम एंजॉयिंग द मोमेंट, आई माइट बी सेलिब्रेटिंग ये वो वगैरह। मुझे अभी प्रेशर फील हो रहा है कि अब मैं नेक्स्ट कैसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता हूँ। सो आई थिंक वो हसल मेंटालिटी बन गई है, या फिर बिकॉज अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं कि ये भी बहुत जल्दी फिसल जाएगा, ऐसा लगता है। जैसे कार्तिक आर्यन ने कहा था ना कि हमको हमेशा और 4 फिल्मों का सोचना पड़ता है rather than 1 film, and that's why I look up to him also, no matter what people may say, but I really look up to him because कोई यहाँ पे एक मोन्यूमेंटल बंदा है जिसने बाहर से आके क्या झंडे गाड़े हैं यार, बिल्कुल and I would love to be like him, man. बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम हसल, उनकी हसल, तो वो हमेशा 4 पिक्चरों की आगे की सोचते हैं। सो अभी भी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मोर देन एंजॉयिंग द सक्सेस, मुझे लग रहा है कि जैसे अभी हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू ही हुई, आई टोल्ड यू ऑफ कैमरा ऑल्सो, कि मेरे दिमाग में साइड टाइम चल रहा है कि मैं महेश से ज्यादा आइकॉनिक कैसे और 4 चीजें पैदा कर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ कोर्स आई वांट टू बी अ लेजेंड समडे, मैन, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हसल। सो हाँ, अनदर थिंग जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि मुझे पता नहीं था इस पिक्चर के साथ क्या होगा, बट बिकॉज ख्यालात लेजेंडरी वाले हैं तो शायद वही सब चीजें एड अप हो रही है और ऊपर वाला साथ दे रहा है। बट हाँ, प्रेशर है, चैलेंज की तरह ले रहा हूँ। मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा क्योंकि कब ये निकल जाएगी पता नहीं चलता। एंजॉय मैं पता नहीं कब करूंगा। मे बी द डे आई फील कि हाँ कुछ कर लिया, आई कॉल यू एंड टेल यू कि बाबा आज मैं शायद एंजॉय करने निकल पड़ा हूँ। बट तब तक के लिए आई वुड रियली वांट टू गेट मोर प्रोजेक्ट्स एंड और बढ़िया बढ़िया काम करना चाहता हूँ। और लिटरली भी दिमाग में कि अब नेक्स्ट 2 महीने में कैसे और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकता हूँ, क्योंकि ये टाइम कब आएगा कब चला जाएगा पता नहीं होता भाई। I've really waited a lot for That's the this. quality about time, but very soon I'm sure अब तो आप लगे रहोगे। सेकंड प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी एक्टर, जैसे अभी जैसे सबकी बात हो रही है, अनीत की बात हो रही है, आहान की बात हो रही है, इनके सेकंड प्रोजेक्ट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट, Yeah. है ना? इससे क्योंकि तब और अलग चीज दिमाग में आएगी। ऑब्वियसली कोई भी एक्टर अपना सेकंड प्रोजेक्ट प्लान नहीं कर सकता कि आई वांट टू डू दिस। आपके दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी है दैट नाउ द नेक्स्ट थिंग के लिए, क्योंकि कभी कभी इंडस्ट्री में ना कहना इज मोर इम्पोर्टेंट ना, कहते हैं कि सेइंग नो इज आल्सो एन आर्ट, कि आपको कभी Yeah, yeah. वो I suck at it. I suck at it. मेरे से ना बोला ही नहीं जाता किसी चीज के लिए। मेरे को अभी भी याद है मेरे स्कूल के दोस्त मुझे यस मैन बुलाते थे। एंड इफ दे आर वाचिंग दिस दे लिटरली फील, एडी जयेश मेरे जो 2 दोस्त हैं बचपन के, दे लिटरली कॉल मी यस मैन। एंड बिकॉज मैं हर चीज के लिए अभी नीचे आ जा, मैं यस में हाँ मैं पहुंच जाता था। अच्छा अभी ये करते हैं, हाँ यस, अब ये पिक्चर के लिए जाते हैं, हाँ। मेरे से ना बोला ही नहीं जाता है। एंड माय टीम आल्सो हुआ है माइट रिलेट विद दैट आई जस्ट कांट से नो टू एनीथिंग। सो वो प्रॉब्लम है। बट हाँ, कमिंग बैक टू योर आंसर, मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। बस मैं यही एक हाँ यहाँ पे एक बस इंटरेस्टिंग चीज है कि यार रोमांस हैज रियली वर्कड फॉर मी एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल इन दिस इंडस्ट्री। जैसे कि मैं हर जगह बोल रहा हूँ, सनम तेरी कसम में मैं सेकंड लेडी था, दैट्स अ रोमांटिक मूवी, हर्षवर्धन भाई, मावरा मैम। सो वो बहुत अच्छी चली। अब सैयारा में मैं विलन था, वो रोमांटिक मूवी, वो बहुत अच्छी फटी। सो अब मेरा जगदलपुर एक वेब सीरीज है रोमांटिक, उसमें मैं लीड प्ले कर रहा हूँ, एंड वो भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इट्स अ म्यूजिकल आल्सो, दैट विल आल्सो रियली डू वेल। सो बिकॉज मुझे लग रहा है रोमांस मुझे काफी ऑफर हो रहा है, रोमांस मेरी लाइफ में काफी आ रहा है, सो आई वुड वांट टू कंटिन्यू दिस, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से, बिकॉज आई एम अ लकी मैस्कॉट फॉर रोमांस। आई थिंक आई वुड वांट टू कंटिन्यू दिस सेफ रह के। अदरवाइज मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, ऑफर मी व्हाटएवर यू कैन। आई वुड लव टू, आई वुड लव टू ऑडिशन आल्सो, आई वुड लव टू ऑडिशन, बिकॉज वो ये ना हसल मेंटालिटी वो जाती नहीं है वो नहीं जाएगी यार। तो कंडीशनिंग में आ जाता लुक टेस्ट कराओ, ऑडिशन कराओ, मैं प्रूव करना चाहता हूँ अपने आप को। वो टाइम एंड अगेन दिमाग में रहता है, बट या कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं लगाई है। रोमांस चल रहा है तो आई थिंक लेट इट वर्क। ओके। आप थिएटर में जाके मूवी देखे? 4 बार, 4 बार देखी आपने? ओके, तो मुझे 3 टाइम, सॉरी, एक बार स्क्रीनिंग गलती से काउंट कर दिया था, एक बार तो खुद ही हम सबने देखी वायरफ में, फिर इसके बाद 3 बार। 3 बार, ओके। तो जब वो सीन्स आ रहे थे वेयर जब आपके और आहान के एक्शन सीक्वेंसेस
चल रहे हैं एंड ऑडियंस इज रूटिंग फॉर अहान, है ना? क्योंकि उनकी भी पर्सनल खुन्नस आ गई और मुझे लगता है अगर एंटागनिस्ट को ऑडियंस हेट कर रही है तो एक्टर के लिए विक्ट्री है। थैंक यू। तो जब आप देख रहे थे तो फिर वो एक्सपीरियंस कैसा था? वेयर पीपल आर क्लैपिंग जब आपसे खून निकल रहा है। यार मिक्स्ड फीलिंग यार, अच्छा हाँ। भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स यार हर आर्टिस्ट की यही इंटेंशन होती है कि दैट अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या तो इतना जस्टिफाई कर दें कि एक्चुअली में ऐसा इम्पैक्ट छोड़ पाए, बिल्कुल। इतनी कनेक्टिविटी बन पाए कि लोग यार रूट कर रहे हैं फॉर द हीरो टू, जैसा कि आपने बोला, टू हिट द विलन। एंड बुरा तो ऑफकोर्स अपने आप को पिटते हुए कुछ को अच्छा लगता है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे था बिकॉज हाउ एवरीथिंग हैज बीन पोर्ट्रेड एंड किस तरह मेरा कैरेक्टर जिस तरह इतना मेनेसिंग बन जाता है, दैट ऑफ कोर्स अ बैड गाय शुड बी बीटन अप, नो? या सो कल को मैं भी किसी बैड गाय को बीट अप करूंगा, तो इट्स ऑलवेज अ फुल सर्कल इन लाइफ, नो? सो I'm okay with it यार, ओके चलेगा। ओके। I can't deny that I'm also very grateful कि यार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना काम करने के बावजूद फाइनली कुछ ऐसा है जिससे लोग मुझे जान रहे हैं। बिल्कुल। सो लाइक आई सेड, हमेशा मैं आगे पे फोकस करना चाहता हूँ, जो हो गया वो हो गया। अब आई डोंट थिंक मेरे में हिम्मत भी है सैयारा फिर से देखने की, बिग कंट्रोवर्शियल थिंग आई एम सेइंग, बट या जो हो गया हो गया। 3-4 बार देख लिया अपने आप को पिटते हुए, डन, टेल मी व्हाट्स नेक्स्ट, मेरा ये थोड़ा या रहता है। ओके। नाउ ऑल्सो मैंने ये भी देखा है, एक ट्रेंड है, फॉर्मूला है बेसिकली, फॉर्मूला फॉर सक्सेस। कभी कभी ऐसा होता है कि मूवी बहुत हिट हो जाती है या सीरीज, तो हमेशा डिमांड आने लगती है कि अब सीक्वल बनेगा। कभी कभी जरूरत नहीं होती, या उस कहानी को ड्रैग करने की जरूरत नहीं होती, पर तब भी क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चल गया तो अब ये भी चलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस ऑल्सो, या तो लोग वैसे सोचने लगते हैं। बट कमिंग टू सैयारा, मुझे लगता है इसकी स्क्रिप्ट में तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, या क्योंकि दे हैव जस्ट गॉट मैरिड, या आप भी अभी हो ही, या तो आपको भी आई एम श्योर ये अच्छा था, आप भी अभी हो ही। सोशल मीडिया में भी आप देख रहे होंगे ना Yeah. सैयारा 2। अभी आई एम श्योर मेकर्स ने अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है, बट अगर कुछ उस डायरेक्शन में चीजें बढ़ती हैं तो जैसे आप अभी कह रहे थे, विल यू बी कीन टू डू इट? Why not? है ना? Yeah. हम्म, I mean, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, that is the call YRF and Mohit Suri sir has to take. But whether they call me, whether they don't call me, I'll still be as happy as I am right now. Genuinely. ओके ओके मैं कौन होता हूँ यार? They'll call me, मैं खुशी खुशी कर लूंगा, they don't call me, तभी मैं खुशी खुशी यार इसको आगे लेके जाऊंगा, in my journey. So yeah. ओके। कमिंग टू योर को एक्टर्स, जैसे आप बता रहे थे अनीत के साथ आपकी वर्कशॉप Yeah. चल रही थी, और अहान शायद आपके पुराने दोस्त भी हैं। हाँ. अभी तक वो एक्सपोज नहीं हुए हैं मीडिया से। Yeah. इन रियल लाइफ कैसे हो, एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड, और इन द मिडिल? यार I think they both are sort of extroverted only यार, and as an actor होना पड़ता है, हाँ, you know. वो भी जाते हैं, जो नहीं भी होते हैं वो बन जाते हाँ, पता नहीं, टू ईच हिज ओन। हैं। हाँ मेरा तो बड़ा ही पर्सनली अगर बोलूं, मेरा तो बहुत मूडी है। सम डेज आई एम द मोस्ट इंट्रोवर्टेड पर्सन कि मुझे सोशल एंजाइटी होगी, एंड सम डेज आई विल बी द मोस्ट एक्सट्रोवर्टेड पर्सन इन द रूम, दैट आई विल बी लिटरली टॉकिंग टू एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। वो सो वो मेरा बिकॉज है थोड़ा सा स्टार्स की वजह से मे बी, पता नहीं, बट कमिंग टू अहान, ही इज ऑल्सो एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, एंड अनीत इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, वेरी ग्राउंडेड, एंड वेरी बहुत जल्दी ओपन अप हो जाती है, एंड थैंक्स टू हर that the performance could also come out really well, you know. बिल्कुल, And yeah, and she's so great यार in her performance. आसान नहीं है जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है वो करना, yeah, so at such a young age, बिल्कुल। so it's only upwards and onwards for her. And Han of course बहुत पुराना दोस्त है, and yeah, we both were rooting for each other. So एक बड़ी अजीब सी एक बड़ी ब्यूटीफुल सी खुशी है जो उसको मेरे लिए और मेरे को उसके लिए, so I'm just very happy यार। I think good things happen to good people. Yeah. Lastly, before मैं आपको जाने दूं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। जैसे अभी आप एक वेनसडे के बारे में बात, या और अगर जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, आई एम श्योर आप बहुत स्क्रिप्ट पढ़ रहे होगे अभी। स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ रहा, बट यस, ये भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि काफी मेरे को ऑडिशंस एंड इंडिपेंडेंट दोस्तों लोगों के ऑफर्स आ रहे हैं। सो या दो मतलब मेरे कुछ दोस्त ही हैं जो बना रहे हैं, जो बड़े सीनियर लेवल पे हैं, तो उन्होंने मेरे को कुछ चीजें बताई हैं जो मैं अभी पढ़ूंगा, सुनूंगा, व्हाटएवर। एंड 2-3 बहुत बड़ी फिल्म्स के ऑडिशन भी आए हैं मेरे को। सो ये सब चीजें चल रही हैं, एंड मैसेजेस आ रहे हैं बहुत डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के। सो या ये बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। एंड जगदलपुर ऑफ कोर्स इट्स अ म्यूजिकल वेब सीरीज जो कि होपफुली सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर, इसी साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी, जैसी प्रमोशन शुरू होगी उसकी कि क्या होने वाला है। एंड दैट्स अ म्यूजिकल, दैट्स अ लव स्टोरी, एंड आई एम प्लेइंग द लीड इन इट। वाह, नथिंग बेटर देन दैट। या ऑल द बेस्ट शान। थैंक यू सो मच। सी यू सून। थैंक यू भाई, थैंक यू।